हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल बैंकिंग ट्रिक्स। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। आपकी बैंक एग्जामिनेशन 2026 की प्रिपरेशन अच्छे से चल रही होगी। हमारी सिलेक्शन सीरीज चल रही है एसबीआई पीओ के लिए, इसमें हर रोज आपकी क्लास हो रही है क्वांट्स एंड रीजनिंग की। डेली सुबह 9 बजे आपकी क्लासेस होती हैं। रेगुलरली क्लासेस चल रही हैं। जिन्होंने भी प्रीवियस क्लासेस को देखा नहीं है, उन प्रीवियस क्लासेस को जरूर अटेम्प्ट करना। बहुत अच्छे क्वेश्चंस करवा रहा हूं मैं आपको। 26 एग्जामिनेशन में किस लेवल के क्वेश्चंस आपको एग्जामिनेशन में देखने को मिल सकते हैं, क्या क्वेश्चंस का लेवल लेने वाला है और किस तरह से आप ज्यादा से ज्यादा स्कोर कर सकते हो, वो आप मेरी क्लासेस जब रेगुलरली फॉलो करोगे आपको समझ आएगा। सारे टॉपिक्स, सारे क्वेश्चंस, हर पैटर्न आपको मैं नए टाइप का करवा रहा हूं, तो उन क्लासेस को जरूर से फॉलो करो। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास डेटा इंटरप्रिटेशन का। सबसे पहले वीडियो को पॉज करो, खुद से करने का ट्राई करो, फिर मेरा सॉल्यूशन देखना। आज की जो हमारी क्लास होगी उसमें जितने भी क्वेश्चन होंगे वो सब मॉडरेट शिफ्ट के अकॉर्डिंग रखे गए हैं। सो उसी अकॉर्डिंग आप परफॉर्म करना और कोशिश करना कम टाइम में मैक्सिमम क्वेश्चन करने की। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन हमें क्या रखा है, given below table chart shows the total number of shirts black and blue manufactured in 4 different factories। ठीक है, 4 डिफरेंट फैक्ट्रीज में शर्ट मैन्युफैक्चर होती है। एंड ऑल्सो गिवन द नंबर ऑफ ब्लैक शर्ट मैन्युफैक्चर इन 4 फैक्ट्रीज। और ब्लैक शर्ट के बारे में बताया गया जो 4 फैक्ट्रीज में मैन्युफैक्चर होती है। ठीक है, दो टाइप की शर्ट है इसमें हमारे पास, ब्लैक एंड ब्लू, जो फैक्ट्री में मैन्युफैक्चर हो रही है। उसके बाद देखो टेबल के अंदर हमें कुछ डेटा दे रखे हैं, कुछ वेरिएबल्स दे रखे हैं एक्स एंड वाई। सबसे पहले हम इन डेटास को निकालेंगे, जितने नंबर हम इस चार्ट से निकाल सकते हैं सबसे पहले उन मैक्सिमम नंबर्स को निकालेंगे। उसके बाद चलेंगे क्वेश्चंस पे। अगर सीधा क्वेश्चन पे है तो फिर वापस नंबर निकालो, तब ज्यादा टाइम वेस्ट होता है, इसलिए आप पहले नंबर्स को निकालो। देखो नोट में, सबसे पहले नोट में हमें क्या रखा है, टोटल नंबर ऑफ ब्लैक शर्ट मैन्युफैक्चर इन फैक्ट्री सी इज 560। ठीक है, तो ब्लैक शर्ट जो सी में मैन्युफैक्चर हुई है वो है हमारे पास 5 5 + 60। इसका मतलब ये कह रहा है कि 5 5 + 60 की वैल्यू जो अपने को दे रहे हैं वो है 560। ठीक है, यानी कि यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी अपने पास 100। फिर कहा गया कि नंबर ऑफ ब्लू शर्ट मैन्युफैक्चर बाय फैक्ट्री बी इज 800। ठीक है, देखो ब्लू शर्ट क्या है, अब हमें टोटल शर्ट दे रखी है, ब्लैक शर्ट दे रखी है। जब टोटल में से ब्लैक शर्ट को लेस कर देंगे ब्लू शर्ट आ जाएगी। तो बी के बारे में बता रखा है कि बी की जो टोटल शर्ट है हमारे पास वो है 10x - 2y। जब इसमें से ब्लैक शर्ट लेस कर देंगे जो कि 10y है, तो अपने पास ब्लू शर्ट आएगी जिसकी वैल्यू दे रखी है हमें 800। ठीक है, यानी कि 10x - 12y, इसकी वैल्यू है अपने पास 800। ओके, अब देखो y की वैल्यू हमने निकाल ली थी, तो y की वैल्यू अगर हम इसके अंदर रख देते हैं तो ये आता है हमारे पास 10x = 2000। तो x की वैल्यू यहां से आई थी अपने पास 200। अब देखो हमारे पास y की वैल्यू भी आ गई, x की वैल्यू भी आ गई। अब इसी वैल्यूज को हम इन वेरिएबल्स के अंदर रखते हैं और जितना डेटा से निकाल सकते हैं वो सारा डेटा निकाल देंगे। सबसे पहले टोटल मैन्युफैक्चर में देखते हैं। वैल्यू अपने पास 5x। ठीक है, x की वैल्यू 200 है, यानी कि मैन्युफैक्चर हो जाएंगे हमारे पास 1000। बी में देखो 10x - 2y। ठीक है, 10x मतलब 2000 -2y मतलब 200 लेस हो जाएगा, तो ये हो जाएंगे मैन्युफैक्चर हो जाएंगे 800। नेक्स्ट सी में हमारे पास 12.8y और y की वैल्यू 100 है, तो अपने पास आ जाएगा 1280। ठीक है, फिर 1560 अपने को ये फुल दे ही रखे, टोटल मैन्युफैक्चर दे रखे हैं। अब ब्लैक शर्ट निकाल लेते हैं। ब्लैक शर्ट कितनी थी अपने पास, 3x वैल्यू थी, यानी कि ये थी हमारे पास 600। 10y यानी कि y की वैल्यू 1000, तो 1000 तो ज्यादा कैसे देगा इसमें टोटल से, ये 1000। यहाँ हमने किया था 10x - 2y ना, तो x की वैल्यू थी 2000 -2 तो 800, यहाँ था 1800। ठीक है, फिर अपने को वैल्यू दे रखी थी 5 5 + 60। ठीक है, तो ये आता है अपने पास 560। फिर हमारे पास वैल्यू थी 5x - 140। 5x हो जाएगा ये 1000, 1000 में से -140 कर देंगे तो ये आ जाएगा अपने पास 860। ओके, ये आ गई अपने पास ब्लैक की वैल्यू। अब इसके साथ हम ब्लू की वैल्यूज में निकाल लेंगे। ब्लू शर्ट कितनी थी, लेस कर देंगे टोटल में से ब्लैक, तो ये आ जाएंगे 400, दिस इज 800। ये आ जाएंगे अपने पास 720 और फिर उसके बाद ये आ जाएंगे अपने पास 700। ठीक है, सारी वैल्यूज आ गई हमारे पास, ब्लैक भी आ गई, ब्लू भी आ गई, टोटल मैन्युफैक्चरिंग भी आ गई। अब चलते हैं क्वेश्चंस पे। अब क्वेश्चंस की वैल्यू निकालेंगे उसमें क्या पूछता है। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन को करिए, वीडियो को पॉज करके खुद से करने का ट्राई करो इस क्वेश्चन को। सो फर्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या रखा है कि टोटल नंबर ऑफ शर्ट मैन्युफैक्चर इन फैक्ट्री ई इज 25% मोर देन दैट ऑफ फैक्ट्री सी, and number of blue shirt manufacturing in factory E is twice the number of blue shirt manufacturing in factory A. Find the black shirt of manufacturing in factory E. तो भाई हम हमें फैक्ट्री ई के बारे में ये बता रहा है कि कुछ डेटा दे रखे हैं हमें ई का ए के कंपैरिजन में डेटा दे रखे हैं। सबसे पहले तो हमें कह रखा है कि जो टोटल नंबर ऑफ शर्ट है फैक्ट्री जो ई में मैन्युफैक्चर हुई है वो 25% ज्यादा है फैक्ट्री सी से।
अब देखो फैक्ट्री सी में टोटल शर्ट कितनी थी 1280, 1280 शर्ट थी जो फैक्ट्री सी में मैन्युफैक्चर हुई थी, और ई में हमारे पास 25% ज्यादा है, यानी इसका हो जाएगा अपने पास 5/4। ठीक है, तो टोटल मैन्युफैक्चरिंग शर्ट्स कितनी आ जाएंगी ई की अपने पास, ये आ जाएंगे अपने पास 1600। ठीक है, फिर हमें कहा गया कि नंबर ऑफ ब्लू शर्ट मैन्युफैक्चरिंग इन फैक्ट्री ई ट्वाइस द नंबर ऑफ ब्लू शर्ट मैन्युफैक्चरिंग इन फैक्ट्री ए, यानी कि ये टोटल थी। अब बात हो रही है ब्लू शर्ट की, यानी कि जो ब्लू शर्ट मैन्युफैक्चर हुई है फैक्ट्री ई में वो दोगुनी है जितनी की ब्लू शर्ट फैक्ट्री ए में मैन्युफैक्चर हुई है। तो फैक्ट्री ए के अंदर ब्लू शर्ट कितनी मैन्युफैक्चर हुई थी, वही थी 400, उसका डबल कर देते हैं तो ये आया था अपने पास 800। ठीक है, बची हुई अपने पास ब्लैक शर्ट हो जाएंगी जो कि होंगे 800, और हमको बताना है कि ब्लैक शर्ट मैन्युफैक्चरिंग इन फैक्ट्री ए दैट इज 800, ऑप्शन नंबर बी इज आवर राइट आंसर, दिस इज 800। ओके, करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए, वीडियो को पॉज करो फिर इस क्वेश्चन को बनाओ खुद से। इसमें कहा गया कि सम ऑफ नंबर ऑफ व्हाइट शर्ट मैन्युफैक्चरिंग इन फैक्ट्री ए एंड फैक्ट्री बी टुगेदर इज 2x plus y, and number of white shirt manufacturing in factory B is x, then find the number of white shirt manufacturing in factory A। देखो अभी तक हमें जो डेटा दिया गया था वो ब्लैक और ब्लू शर्ट के बारे में था, अब ये व्हाइट शर्ट को एक और इंक्लूड कर रहा है, तो उस शर्ट को निकालते हैं। सबसे पहले ये हमें कहता है कि जो व्हाइट शर्ट मैन्युफैक्चर हुई है फैक्ट्री ए और फैक्ट्री बी में मिला के उसकी वैल्यू है 2x plus y, उसकी वैल्यू है 2x plus y फैक्ट्री ए और बी की। ठीक है, x की वैल्यू कितनी थी 200 और y की वैल्यू कितनी थी 100 थी अपने पास, तो ये आ जाएंगे टोटल 500। ठीक है, ए और बी की टोटल मिला के ये अपने पास है व्हाइट शर्ट की वैल्यू। ओके, फिर हमें कहा गया था नंबर ऑफ व्हाइट शर्ट जो मैन्युफैक्चर हुई थी बी में वो एक्स थी, ये ए और बी की वैल्यू है, और जो बी में मैन्युफैक्चर हुई थी उसकी वैल्यू थी एक्स, और एक्स की वैल्यू हमने कितनी निकाली थी 200, तो ए में कितनी मैन्युफैक्चर होंगी 300, और हमको यही तो बताना था कि व्हाइट शर्ट ए के अंदर कितनी मैन्युफैक्चर हुई है, वो हुई है 300, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज अवर राइट आंसर, दैट इज 300। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट में कहता है कि नंबर ऑफ ब्लू शर्ट्स मैन्युफैक्चरिंग इन फैक्ट्री डी इज व्हाट परसेंट नंबर ऑफ ब्लैक शर्ट मैन्युफैक्चरिंग इन फैक्ट्री बी, यानी कि जो ब्लू शर्ट मैन्युफैक्चरिंग हुई थी फैक्ट्री बी के अंदर वो कितना परसेंट है ब्लैक शर्ट जो फैक्ट्री बी में मैन्युफैक्चर हुई थी, देख लेते हैं उसको। तो ब्लू शर्ट फैक्ट्री डी में कितनी मैन्युफैक्चर हुई थी 700, उसका परसेंटेज बताना है फैक्ट्री बी में ब्लैक शर्ट कितनी मैन्युफैक्चर हुई थी 1000, इसका परसेंटेज पूछे हमसे, ये आ जाएंगे हमारे पास 70%, इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई इज अवर राइट आंसर, दिस इज 70%। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना मिसिंग नंबर सीरीज का, वीडियो को पॉज करो खुद से बनाने का ट्राई करो, मिसिंग नंबर ढूंढो इसका, ट्राई करो, आपको पता चलता है क्या सीरीज है, क्या इसमें डिफरेंसेस आ रहे हैं, क्या कैसे निकाला गया इसका। देखो 157 से 171, 180, 208, 226, तो बहुत बड़ा डिफरेंस तो नहीं है, तो कुछ ना कुछ इसने प्लस ही किया है तभी कुछ ऐड किया है, उस तरह से निकाला गया। मल्टीप्लाई तो हुआ नहीं, अगर मल्टीप्लाई होता तो फिर बहुत बड़ा डिफरेंस आ जाता। सबसे पहले यहाँ देख लेते हैं, यहाँ कितने का डिफरेंस है अपने पास 14 का, देन अपने पास डिफरेंस आता है 9 का, फिर डिफरेंस आता है अपने पास 28 का, और फिर उसके बाद अपने पास डिफरेंस आ जाता है 18 का। ठीक है, 14, 9, 28, 18, देखो 14 से 9 हुआ, लेस हुआ, 9 से 28 फिर ऐड हुआ, फिर लेस हुआ। अगर मैं इसका डिफरेंस देखता हूँ बीच में, यहाँ 5 ऐड हुआ, 5 लेस हुआ, सॉरी। ठीक है, फिर अपने पास 19 ऐड हो गया, फिर अपने पास 10 लेस हो गया, तो 5, 19, 10, ये भी कुछ बना नहीं ना, कुछ और सोचते हैं, ऐसा तो नहीं बन रहा ये। देखो 14, 9, 28, 18, इसको देखो तो 14 का डबल 28, 9 का डबल 18, 14 का डबल 28, 9 का डबल 18, और अगर 28 का डबल मैं करूं, ठीक है, तो याद आएगा 56। तो अगर 56 देखो हर अल्टरनेट नंबर पे डबल हो रहा है हमारे पास, ठीक है, तो अगर उसमें 56 ऐड करते हैं तो अपने पास वैल्यू आ जाती है यहाँ से 282 की, यानी हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज आवर राइट आंसर, दैट इज 282। ओके, अल्टरनेट नंबर को डबल किया गया, ऐसे डिफरेंसेस, ऐसे लॉजिक आपको कम देखने को मिलते हैं, इसलिए मैं इस तरह की लॉजिक्स को लेकर आता हूँ। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, बनाओ इसको खुद से, वीडियो को पॉज करो फिर इसको बनाने का ट्राई करो। तो सबसे पहले हमें दे रखा है 33 से 31, 530 से 3717, फिर उससे 33,462। देखो 33 से 31 पे गए, ये तो अपने को साफ दिख रहा है कि मल्टीप्लाई 1 प्लस 1। ठीक है, इसमें देखते हैं यहाँ पे हुआ लगभग मल्टीप्लाई 7 से मल्टीप्लाई हुआ होगा ना इसका, 7 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 37, 1710 प्लस 7, मल्टीप्लाई 7 प्लस 7, और इसका मल्टीप्लाई हुआ होगा अपने पास मल्टीप्लाई 9 से, 9 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये कितना आता है
63 6 9 6 15 6 27 और 3 33 53 प्लस 9। दो डिफरेंसेस बीच में और हैं। देखो मल्टीप्लाई 1 प्लस 1 मिल गया, मल्टीप्लाई 7 प्लस 7, मल्टीप्लाई 9 प्लस 7। अगर यहाँ पे हमारे पास मल्टीप्लाई 3 प्लस 3 होता एंड उसके बाद फिर मल्टीप्लाई 5 प्लस 5 होता तो हमारी सीरीज बन जाती है। तभी अपने पास ये एक एग्जैक्ट नंबर बन रहा है सीरीज के अंदर। तो यानी मैं इसको मल्टीप्लाई 3 प्लस 3 कर दूं तो ये हो जाएगा अपने पास 102 प्लस 3 यानी कि 105। ये अपने पास नंबर आ गया 105। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। मिसिंग नंबर अपने पास है 105। ओके चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वीडियो को पॉज करो और बनाओ इस क्वेश्चन को खुद से। देखो इसके अंदर अपने पास 288 से 72 हो जाता है, 72 से फिर डायरेक्ट 360, फिर 60, फिर 420। कुछ मल्टीप्लाई डिवाइड हो रहा है क्योंकि तभी इतना बड़ा बड़ा डिफरेंस है, अदरवाइज तो अपने को बहुत छोटा डिफरेंस मिलता। यहाँ कुछ बड़ा हो रहा है। देखो जैसे यहाँ पे 60 से 420 आ गया या 7 से मल्टीप्लाई हो गया, 60 से 360 से 60 हुआ अपने पास, 6 से डिवाइड हुआ कहीं ना कहीं। फिर अपना इसमें देखो 72 से 36 हुआ है यानी कि 5 से मल्टीप्लाई हुआ है। ठीक है फिर यहाँ देखो 288 से 72 हुआ है यानी कि 4 से डिवाइड किया गया है। देखो 4 5 6 7। अब यहाँ पे होगा अपने पास 8 से क्या डिवाइड, क्योंकि अपने पास अल्टरनेट पे क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, मल्टीप्लाई, फिर डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई, देन फिर अपने पास डिवाइड हो जाएगा। ठीक है डिवाइड करते हैं इसको 8 से, ये हो जाएगा अपने पास 8 45 16 52.5। ऑप्शन नंबर डी इज अवर राइट आंसर, दिस दैट इज 52.5। ओके चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वीडियो को पॉज करो और बनाओ इस क्वेश्चन को खुद से। इसमें देखो डिफरेंस 11 से 15, 15 से 24, 59, 75। यहाँ पे तो मेरे को 4 का डिफरेंस दिख रहा है, यहाँ 9 का डिफरेंस दिख रहा है, यहाँ डिफरेंस दिख जाता है अपने को 16 का। ये 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर। अगर 2 3 4 का स्क्वायर लेता हूँ तो बीच में डिफरेंस कैसे आ सकते हैं, आ ही नहीं सकता अपने पास। यानी ये 2 3 और 4 का स्क्वायर तो नहीं है अपने पास, कुछ और सोचते हैं इसके अंदर। और इसको देखो 4 9 16 को आप और किस नजर से देख सकते हो। अगर मैं इसको ऐसे देखूं 4 है इसको 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, तो 16 को मैं 2 की पावर 4 भी लिख सकता हूँ। ठीक है या मैं इसको 4 का स्क्वायर भी लिख सकता हूँ। 4 का स्क्वायर तो बन ही नहीं रहा, 2 3 और 4 आ जाएंगे। तो यहाँ पे मैं कर सकता हूँ 2 की पावर 2, 3 की पावर 2, 2 की पावर 4, 2 की पावर 3, देन फिर 3 की पावर 3, फिर 2 की पावर 4। तो यहाँ पे 8 का डिफरेंस हो जाना चाहिए अपने पास। यहाँ पे अपने पास 27 का डिफरेंस हो जाना चाहिए। ठीक है 8 का डिफरेंस कर देते हैं यहाँ पे, तो आता है अपने पास 32। 32 में उसमें 27 का डिफरेंस है। हाँ बिल्कुल 27 का डिफरेंस है, इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, दैट इज 32। ये बहुत अच्छा लॉजिक था। इसमें लॉजिक में आपको सोचना पड़ रहा किस तरह से आप कर रहे हो। सिर्फ ये नहीं था कि एक सीक्वेंस में सीरीज बन रही है और आप उसको उड़ाते जा रहे हो। कुछ थोड़ा सोचना पड़ता है, एक नया टाइप का लॉजिक था, इसको लॉजिक को ध्यान रखना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, बनाए उसको खुद से। क्वांटिटी कंपैरिजन का क्वेश्चन है। एसबीआई पीओ में आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि प्रीलिम्स में आपसे क्वांटिटी कंपैरिजन पूछी जा सकती है। बहुत इजी लेवल की पूछी जाएगी, इतनी टफ नहीं होगी, बट पूछी जा सकती है। थोड़ा चेंजेस देखा जा सकता है मॉडरेट या टफ शिफ्ट के अंदर। तो क्वांटिटी 1 तो अपने को दे रखी है 24 मिनट। क्वांटिटी 2 हमें क्या रखा है कि पाइप ए कैन फिल अ टैंक इन x मिनट, पाइप बी कैन फिल अ टैंक इन 3x by 2 minutes, पाइप ए एंड बी टुगेदर कैन फिल अ टैंक इन 24 minutes, okay, and a b and c can fill the tanks in 3x minutes, and pipe c is an outlet pipe. Find the time taken by pipe C to empty the tank. तो पाइप सी उस टैंक को कितने टाइम में एम्प्टी करेगा। देखो सबसे पहले हमको कह रखा है पाइप ए के बारे में। पाइप ए किसी टैंक को x मिनट में फिल करता है, बी उसी सेम टैंक को 3x by 2 मिनट में फिल कर लेते हैं। ठीक है ए और बी दोनों मिलकर 24 मिनट में इसी टैंक को फिल कर रहे हैं। एक ही टैंक है अपने पास, ए बी एंड सी ये तीनों मिलकर 3x मिनट में उस टैंक को फिल कर लेते हैं। ठीक है और जो सी है अपने पास, सी आउटलेट पाइप है, ए और बी जो है ये अपने पास इनलेट पाइप है। इस बात का ध्यान रखना है। ठीक है सबसे पहले इसका एलसीएम लेते हैं। एलसीएम आ जाएगा इसका 3x। ठीक है तो यहाँ वैल्यू आ जाएगी अपने पास 3 2 एंड 1। ये इनका आ गया अपने पास एफिशिएंसी। एफिशिएंसी आ गई अपने पास ए बी एंड सी की। अब देखो ए और बी की एफिशिएंसी कितनी है 5। ठीक है उसमें अगर हमने सी की एफिशिएंसी और ऐड कर देते हैं तो एफिशिएंसी हो जाती है 1। इस बात को ध्यान से सुनना। ए और बी की एफिशिएंसी है 5,
जब उसमें सी की एफिशिएंसी ऐड करते हैं तो एफिशिएंसी हो जाती है 1। क्यों? क्योंकि सी एक आउटलेट पाइप है, ए और बी तो टैंक में पानी को इंजेक्ट कर रहे हैं, लेकिन सी तो उस टैंक से पानी को निकाल रहा है ना, इस वजह से उसकी एफिशिएंसी कम हो जाती है। तो इसलिए हमारे पास सी की जो एफिशिएंसी आएगी वो एफिशिएंसी आएगी 4। अब देखो ए और बी की एफिशिएंसी 5, जब उसके अंदर मैंने -4 को ऐड कर दिया तो ए बी और सी तीनों की एफिशिएंसी आ गई 1। ये बात मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। आगे अब देखो ए और बी उस पाइप को कितने टाइम में, टैंक को कितने टाइम में फिल करते हैं, 24 मिनट में फिल करते थे। कब फिल करेंगे? जब ए और बी दोनों अपनी एफिशिएंसी से उस टैंक में पानी को इंजेक्ट करेंगे, तभी टैंक फिल होगा ना। 24 मिनट में टैंक फिल हुआ। कितने ए और बी की टोटल एफिशिएंसी कितनी थी? 5। तो टैंक की टोटल टैंक की कैपेसिटी कितनी थी अपने पास? तो ये थी अपने पास 120। क्या लिख रहा हूँ? तो टोटल टैंक की कैपेसिटी अपने पास 120 लीटर, ठीक है। हमें क्या पूछा था? हमें पूछा था कि सी उस टैंक को कितने टाइम में फिल करेगा। सी उस टैंक को कितने टाइम में फिल करेगा? सी की एफिशिएंसी कितनी थी अपने पास? 4 थी सी की एफिशिएंसी, ठीक है। तो सी की एफिशिएंसी थी 4, तो सी उसको टैंक को फिल करेगा 30 मिनट्स में। तो क्वांटिटी 1 था अपने पास 24, क्वांटिटी 2 आ गया 30, सो क्वांटिटी 1 इज लेस देन क्वांटिटी 2। ऑप्शन नंबर सी इज अवर राइट आंसर दैट। ओके, गॉट इट? समझ आया आपको? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए। अर्थमेटिक का क्वेश्चन है, वीडियो को पॉज करो, उस क्वेश्चन को बनाओ खुद से, क्वेश्चन बन जाएगा आपसे। टफ क्वेश्चन नहीं है, अर्थमेटिक का क्वेश्चन बनने लायक क्वेश्चन है आपके। इसमें कहता है कि नंबर ऑफ बॉयज इन स्कूल बी इज 20% मोर देन नंबर ऑफ बॉयज इन स्कूल ए, एंड नंबर ऑफ गर्ल्स इन स्कूल ए एंड बी इज 1200 and 1800 800 respectively. Total number of students in school A is 10% more than that of B, and the girls in school B is what percent number of boys in school A. ठीक है, दो स्कूल है इसमें हमारे पास A एंड B, ठीक है, बॉयज एंड गर्ल्स दोनों स्कूल्स में अपने पास बॉयज एंड गर्ल्स। सबसे पहले हमें कहा गया कि जो नंबर ऑफ बॉयज हैं स्कूल बी में वो 20% ज्यादा है स्कूल ए से, ठीक है। तो स्कूल ए में अपने पास मान लेते हैं 5x बॉयज हैं, तो स्कूल बी में कितने हो जाएंगे? 6x, ठीक है। 20% ज्यादा है अपने पास। एंड नंबर ऑफ गर्ल्स दे रखे हैं स्कूल ए और बी की, इनकी हमको एग्जैक्ट नंबर दे रखे हैं कि स्कूल ए में तो 1200 गर्ल्स हैं, स्कूल बी के अंदर अपने पास 800 गर्ल्स हैं, ठीक है। एंड टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट भी दे रखे हैं स्कूल ए में जो 10% ज्यादा है स्कूल बी से, स्कूल ए में 10% ज्यादा है स्कूल बी से। तो स्कूल ए में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने अपने पास? 5x प्लस 1200। स्कूल बी में कितने अपने पास? 6x प्लस 800, ठीक है। स्कूल ए में 10% ज्यादा है तो 11/10 आ जाएगा अपने पास। तो ये आता है अपने पास 66x प्लस 800, 50x प्लस 12,000, ठीक है। तो ये आता है अपने पास 16x प्लस 3200, एक्स की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से अपने पास 200, ठीक है। यानी कि बॉयज कितने थे अपने पास इसमें? 1000 ए के अंदर, बी के अंदर कितने बॉयज थे? 1200। और हमको क्या बताना था? बॉयज बताने थे स्कूल ए के अंदर कितने, स्कूल ए में बॉयज कितने थे अपने पास? 100। अच्छा, इसका परसेंटेज बताना था। नंबर ऑफ गर्ल्स इन स्कूल बी, गर्ल्स थी स्कूल बी में हमारे पास 800, उसका परसेंटेज बताना था हमको बॉयज से एक, ये था 1000 मल्टीप्लाई 100, दिस इज 80%। ऑप्शन नंबर बी इज अवर राइट आंसर, दैट इज 80%। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए। वीडियो को पॉज करो और बनाओ इस क्वेश्चन को खुद से। इसमें हमें कहा गया था कि द रेशियो ऑफ टोटल टाइम टेकन बाय बोट टू कवर 300 किलोमीटर इन डाउनस्ट्रीम एंड टाइम टेकन बाय बोट टू कवर 400 किलोमीटर इन स्टिल वाटर 3:5, ठीक है। एंड द टाइम टेकन बाय बोट टू कवर 300 किलोमीटर इन अपस्ट्रीम दे रखे 20 आवर्स। तो फाइंड द स्पीड ऑफ स्ट्रीम, तो स्ट्रीम बतानी है। सबसे पहले हमको ये कह रखा है कि जो टाइम टेकन बाय बोट टू कवर 300 किलोमीटर अपस्ट्रीम, यानी जब बोट 300 किलोमीटर जाती है अपस्ट्रीम में तो उसको 20 आवर्स लगते हैं, यानी कि उसकी अपस्ट्रीम स्पीड कितनी हो जाएगी? 15 किलोमीटर पर आवर, ये उसकी अपस्ट्रीम स्पीड आ जाएगी अपने पास। फिर क्या रखा था हमको? टाइम टेकन बाय बोट टू कवर 300 किलोमीटर, तो डाउन स्ट्रीम 300 किलोमीटर तो जा रही है वो डाउन स्ट्रीम। एंड टाइम टेकन बाय बोट टू टू कवर 400 किलोमीटर स्टिल वाटर, 400 किलोमीटर जा रही है स्टिल वाटर में, तब इसको 3:5 में टाइम लग रहा है। ये इसका टाइम का रेशियो है, ठीक है। अब देखो अपस्ट्रीम स्पीड आ गई अपने पास 15, मान लेते हैं कि उसकी जो स्ट्रीम थी अपने पास, ठीक है, उसको मान लेते हैं v। तो जो इसकी स्टिल वाटर की स्पीड हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी? 15 प्लस v। डाउन स्ट्रीम कितनी हो जाएगी? 15 प्लस 2v, यही हो जाएगी इसकी डाउन स्ट्रीम स्पीड। अब हमें क्या कह रहा है? डाउन स्ट्रीम स्पीड और स्टिल वाटर स्पीड दे रखी है अपने को, ओके। तो डाउन स्ट्रीम में कहता है कि स्पीड क्या दे रखी है? डिस्टेंस के बारे में बता रखी है। जब डाउन स्ट्रीम जाता है 300 किलोमीटर तो डाउन स्ट्रीम स्पीड से जाएगा 15 प्लस 2y की,
सेम वही चीज जब स्टिल वाटर के अंदर जाता है वो 400 किलोमीटर स्टिल वाटर में स्पीड में जाता है, ठीक है। तो स्टिल वाटर की स्पीड से जाएगा, ये हो जाएगी अपने पास 15 प्लस वी। तो जब डाउन स्ट्रीम और स्टिल वाटर की स्पीड का अपने को जो टाइम दे रखा है वो दे रखा है 3/5। ये वैल्यूज हमको दे रखी है 3/5। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं अपने, ठीक है। तो ये सब कट जाएगा अपने को 3/5 कर जाएगा, ये तो यहाँ से कट जाएगा 3/4 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा अपने पास 3 मल्टीप्लाई 15 प्लस वी, 4 मल्टीप्लाई 15 प्लस 2v प्लस 3/5। 3 से 3 हट जाएगा इसमें अपने पास, नीचे ही कर लेते हैं 75 प्लस 5v 8 प्लस iv। तो v की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से हमारे पास 5। इसका मतलब स्ट्रीम आ जाएगी उसकी कितनी 5, और हमको क्या फाइंड करना है स्ट्रीम, उसकी स्ट्रीम फाइंड करनी है। स्ट्रीम आ जाएगी ऑप्शन नंबर ई इज आवर राइट आंसर, 5 किलोमीटर पर आवर ये अपनी स्ट्रीम आ जाएगी उसकी बोट की, उस रिवर की। चलिए कैसलेट डीआई है, इस डीआई को करें खुद से। वीडियो को पॉज करो, 2 मिनट का टाइम है आपके पास। 2 मिनट में आप सारे उसका चार्ट प्रिपेयर करो, सारे नंबर्स निकालो। 2 मिनट इज मोर देन सफिशिएंट फॉर दिस टाइप ऑफ कैसलेट डीआई। तो बनाओ इसको, प्रीलिम्स लेवल की कैसलेट डीआई है, एसबीआई पीओ प्रीलिम्स में आपको इस तरह की कैसलेट डीआई ही मिलेगी। तो बनाइए इसको खुद से। देखो सबसे पहले हमें क्या रखे, टोटल नंबर ऑफ लैपटॉप क्या रखे, मैन्युफैक्चरिंग स्टॉप एल दे रखे, स्टोर एम दे रखे हमको, स्टोर ओ भी है एन भी है। चार तो स्टोर है इसमें हमारे पास, एल एम एन एन ओ, ठीक है। एक हमें उसमें मैन्युफैक्चर का बता रखे हैं, मैन्युफैक्चरिंग हो रही है लैपटॉप की, ओके। फिर लैपटॉप मैन्युफैक्चर होने के बाद उसके बाद लैपटॉप को सोल्ड भी किया गया, ठीक है। और क्या कर रहा है, लैपटॉप को सोल्ड कर रहा है तो कुछ अनसोल्ड भी आएंगे, कुछ डिफेक्टेड भी हैं, ऐसा कुछ है। अनसोल्ड तो है हमारे पास, बाकी जैसे भी होगा फिर वैसे टेबल और बना लेंगे, ओके। सबसे पहले हमें क्या रखा है, टोटल नंबर ऑफ लैपटॉप जो मैन्युफैक्चर किए गए थे स्टोर एल और स्टोर एम ने 9:10 में थे, ठीक है। एल और एम का रेशियो दे रखा है मैन्युफैक्चर का, इसको मानते हैं एल 9x और 10x, यही रेशियो में था। फिर क्या रहा है कि टोटल नंबर ऑफ लैपटॉप जो मैन्युफैक्चर हुए थे स्टोर ओ में वो 25% ज्यादा है स्टोर एम से। स्टोर एम में कितने हुए थे अभी तक 10x, 25% ज्यादा है स्टोर ओ में, तो स्टोर ओ में कितने हो जाएंगे अपने पास 12.5x, 25% ज्यादा थी क्योंकि। फिर बता रहे हैं हमें कि नंबर ऑफ लैपटॉप्स मैन्युफैक्चर इन स्टोर एन में कितने मैन्युफैक्चर हुए थे 110, साफ साफ बोल दिया। एंड नंबर ऑफ लैपटॉप्स मैन्युफैक्चर इन स्टोर ओ में कितने मैन्युफैक्चर हुए 250, यानी कि 12.5x की वैल्यू दे रखी है यहाँ पे हमको। ये कह रहा है कि 12.5x की जो वैल्यू है ये वैल्यू आपको दे दी, 250 की वैल्यू है 12.5x की, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू मिल जाएगी हमको, ठीक है। x की वैल्यू कितनी आएगी 20 आ जाएगी। तो मैन्युफैक्चर एम में कितने हुए थे 200 और एल में कितने हुए थे 180। टोटल मैन्युफैक्चर आ चुके हैं अब हमारे पास। अब चलते हैं आगे। फिर हमें कहा गया कि नंबर ऑफ लैपटॉप्स सोल्ड बाय स्टोर एन इज 30 मोर देन नंबर ऑफ लैपटॉप्स अनसोल्ड इन दैट स्टोर। देखो अब एन ने 110 लैपटॉप सोल्ड किए थे, कुछ कुछ सोल्ड किए थे कुछ अनसोल्ड किए थे। जो उसने सोल्ड किए हैं वो 30 ज्यादा है किससे, अनसोल्ड जो किए हैं। तो हमारे पास टोटल कितने थे 110, उसमें से पहले तो 30 लेस कर दो, कितने बच के 80, 80 का हाफ कर देते हैं 40, और सोल्ड क्या आएंगे हमारे पास, 30 ऐड कर दो 70। तो सोल्ड भी आ गए अनसोल्ड भी आ गए हमारे पास। फिर हमें कहा गया कि रेशियो बिटवीन नंबर ऑफ लैपटॉप सोल्ड स्टोर एल स्टोर एम और स्टोर ओ, ठीक है। एल एम और ओ का रेशियो बता रखे हमको 5:7:8, सोल्ड का रेशियो दे रखे हमको, ठीक है। उसके बाद कहता है कि नंबर ऑफ लैपटॉप्स सोल्ड बाय स्टोर एम इज 100% मोर देन दैट ऑफ स्टोर एन, ठीक है। यानी कि स्टोर एम ने जो लैपटॉप सोल्ड किए हैं वो 100% ज्यादा है, यानी कि 200% है स्टोर एन से। लेकिन 7y की वैल्यू आ गई हमारे पास 140, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 20 आ जाएगी। तो सोल्ड आ जाएंगे अपने पास 100 और यहाँ पे सोल्ड आ जाएंगे 160, ठीक है। सोल्ड हो गया तब अनसोल्ड की वैल्यू भी निकल जाएगी, ये हो जाएगी हमारे पास 80, 60 एंड यहाँ से हमारे पास निकल जाएगी 90, ओके। सारी वैल्यूज आ गई हमारे पास, मैन्युफैक्चर भी आ गया, सोल्ड भी आ गया, अनसोल्ड भी आ गया। इजी था, ज्यादा टाइम लगने वाला नहीं था। अब चलते हैं इसे क्वेश्चन पे, वीडियो को पॉज करो और खुद से अब इसके क्वेश्चन करने का ट्राई करो। फर्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या रखा है, द नंबर ऑफ इफ द रेशियो ऑफ टोटल नंबर ऑफ मोबाइल टू लैपटॉप sold by store M 5:7 and number of mobile unsold by store M is 10 less than number of laptop unsold by store M, then find the total number of mobile manufactured। अभी तक जो हमको डेटा दिया गया था चार्ट के अंदर वो सारा डेटा था अपने पास लैपटॉप का। अब ये कह रहा है कि उसमें एक मोबाइल भी आ गया। अब मोबाइल के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले ये कह रहा है कि जो टोटल नंबर ऑफ लैपटॉप और मोबाइल थे उसका जो रेशियो दे रखा है स्टोर एम का। स्टोर एम में देखो टोटल नंबर ऑफ लैपटॉप्स कितने थे, 200 मैन्युफैक्चर हुए थे अपने पास। सोल्ड के बारे में बात करें, मैन्युफैक्चरिंग सोल्ड के बारे में। एम में सोल्ड कितने हुए थे 140,
ये एम में हमारे पास लैपटॉप सोल्ड हुए थे, ठीक है। और इसने मोबाइल और लैपटॉप का रेशियो दे रखे हैं, कितना रेशियो दे रखे हैं, 5:7 दे रखे हैं, यानी मोबाइल सोल्ड होंगे इसमें 100। ओके, ये बात हो रही है स्टोर एम की, ये सोल्ड की बात होगी। फिर कहता है नंबर ऑफ मोबाइल अनसोल्ड बाय स्टोर एम इज 10 लेस देन नंबर ऑफ लैपटॉप अनसोल्ड बाय स्टोर एम। अब कुछ सोल्ड हुए हैं तो कुछ अनसोल्ड भी हो जाएंगे, और जितने मोबाइल अनसोल्ड हुए हैं वो 10 कम है हमारे पास, किससे, नंबर ऑफ लैपटॉप जो अनसोल्ड हुए हैं स्टोर एम के अंदर। स्टोर एम के अंदर लैपटॉप कितने अनसोल्ड हुए थे, 60, तो 60 से 10 कम अपने पास, यानी कि 50 लैपटॉप अनसोल्ड हुए थे। टोटल मैन्युफैक्चर कितना देगा, 150 आ देगा। तो हमको बताना है नंबर ऑफ मोबाइल मैन्युफैक्चर बाय स्टोर एम, कितने मोबाइल मैन्युफैक्चर हुए थे, ऑप्शन नंबर बी दैट इज 150, ये इतने मोबाइल अपने पास मैन्युफैक्चर हुए थे। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, वीडियो को पॉज करो और बनाओ इस क्वेश्चन को खुद से। इसमें ये कहता है कि इफ द टोटल नंबर ऑफ लैपटॉप अनसोल्ड बाय स्टोर एन एंड आर इज 100 and number of laptop sold by store R is 70% the total number of laptop manufactured, then find the total number of laptop manufactured by store R। अभी तक हमारे पास एल एम एन ओ के था, अब आ गया अपने पास स्टोर आर, एक और स्टोर इसने इंक्लूड कर दिया। तो टोटल नंबर ऑफ लैपटॉप अनसोल्ड हुए थे स्टोर एन और स्टोर आर में, वो थे 100 अपने पास। एन और आर के मिला के जो अनसोल्ड हुए हैं ये कह रहा है कि 100 है, ठीक है। एन के अनसोल्ड तो हमको पता है, एन के कितने अनसोल्ड हुए थे, 40, तो एन के हुए थे 40, आर के हो जाएंगे 60 जो अनसोल्ड हुए थे, ठीक है। फिर ये कहता है कि नंबर ऑफ लैपटॉप स्टोर बाय स्टोर सोल्ड बाय स्टोर आर इज 70% ऑफ टोटल नंबर ऑफ लैपटॉप मैन्युफैक्चर, यानी कि ये क्या कह रहा है कि आर ने जो सोल्ड किए हैं ये 70% है जितने उसने मैन्युफैक्चर किए थे। तो मैन्युफैक्चर मान लो अगर 100 किए थे, तो अनसोल्ड कितने हो जाएंगे इसके, अनसोल्ड हो जाएंगे इसके 30 अनसोल्ड हो जाएंगे। और जो 30 अनसोल्ड हुए हैं तो इसकी वैल्यू तो हमको पता है ना, एग्जैक्ट वैल्यू कितनी है, 60, सोल्ड कितने होंगे 140, और टोटल कितने हो जाएंगे 200। अब हमसे कुछ भी पूछ लेते हैं, हमसे पूछा कि नंबर ऑफ लैपटॉप मैन्युफैक्चर बाय आर, आर ने कितने मैन्युफैक्चर किए 200, ऑप्शन नंबर सी इज अवर राइट आंसर दैट इज 200, 200 लैपटॉप्स आर ने मैन्युफैक्चर किए थे। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, वीडियो को पॉज करो और इस क्वेश्चन को बनाओ खुद से। इसमें क्या रखा है, इफ द टोटल नंबर ऑफ लैपटॉप मैन्युफैक्चर बाय स्टोर पी इज 6/5 ऑफ टोटल नंबर ऑफ लैपटॉप मैन्युफैक्चर बाय स्टोर ओ, ठीक है, एंड नंबर ऑफ लैपटॉप सोल्ड बाय स्टोर पी 80 मोर देन नंबर ऑफ लैपटॉप अनसोल्ड इन दैट स्टोर, देन फाइंड द नंबर ऑफ लैपटॉप सोल्ड बाय स्टोर पी। अब ये कह रहा है स्टोर पी है उसके बारे में कह रहा है कि जो टोटल नंबर ऑफ लैपटॉप मैन्युफैक्चर हुए हैं वो 6/5 है जितने की मैन्युफैक्चर हुए हैं अपने पास स्टोर ओ में। स्टोर ओ में कितने मैन्युफैक्चर हुए थे अपने पास, 250, तो 250 का 6/5 कितना हो जाएगा 300। ये लैपटॉप, इतने लैपटॉप हमारे पास मैन्युफैक्चर हुए हैं स्टोर पी के अंदर, ठीक है। फिर ये कहता है कि नंबर ऑफ जो लैपटॉप मैन्युफैक्चर हुए थे वो एक तो सोल्ड होंगे, एक वो अनसोल्ड होंगे, और जो लैपटॉप सोल्ड हुए हैं स्टोर पी के अंदर वो 80 ज्यादा है अपने पास जो लैपटॉप अनसोल्ड हुए हैं, 80 ज्यादा है जो लैपटॉप अनसोल्ड हुए हैं, ठीक है। तो लैपटॉप अनसोल्ड कितने हो जाएंगे इसमें हमारे पास 110, और ये आ जाएगा सोल्ड आ जाएगा 190। हमको बताना है सोल्ड कितने हैं, ऑप्शन नंबर ए इज अवर राइट आंसर दैट इज 190। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिए, एक और डेटा इंटरप्रिटेशन है, वीडियो को पॉज करो बनाओ इसको खुद से, सारे नंबर्स निकालो, जितने भी आपसे नंबर्स निकलते हैं सारे नंबर्स निकल जाएंगे, टफ नहीं है, थोड़ा सा ध्यान से करो और जल्दी करने का ट्राई करना क्योंकि प्रीलिम्स में टाइम बहुत कम होता है, और एसबीआई में थोड़ा सा अच्छे लेवल के क्वेश्चन आते हैं तो इसमें टाइम की वैल्यू और ज्यादा बढ़ जाती है। तो इसमें सबसे पहले हमें क्या रखा है, गिवन टेबल चार्ट शोज द नंबर ऑफ कॉटन मैट सोल्ड, परसेंटेज ऑफ कॉर्न मैट सोल्ड एंड नंबर ऑफ रबर मैट सोल्ड बाय 5 डिफरेंट स्टोर्स, ठीक है। कॉटन मैट सोल्ड, कॉर्न मैट सोल्ड एंड रबर मैट सोल्ड, तीन टाइप के मैट सोल्ड करते हैं अपने पास, ठीक है। तो हमको सबसे पहले एक तो रेशियो दे रखे, नंबर दे रखे हैं कॉटन मैट सोल्ड का, परसेंटेज दे रखे हैं कॉर्न मैट सोल्ड का आउट ऑफ टोटल नंबर ऑफ मैट मैन्युफैक्चर में, टोटल नंबर ऑफ मैट सोल्ड में से हमको ये दे रखे हैं इसका, ठीक है, परसेंटेज ऑफ नंबर ऑफ कॉर्न मैट सोल्ड। फिर दे रखे हैं रबर मैट सोल्ड का परसेंटेज, वो भी किस में से दे रखा है, टोटल नंबर ऑफ मैट में, यानी कि जितने भी परसेंटेज हमको दे रखे हैं ये सारे परसेंटेज 100% में से हैं, यानी जितना मैन्युफैक्चर हुआ है, जितना सोल्ड हुआ है, मैन्युफैक्चर तो प्रीवियस क्वेश्चन में था, जितना सोल्ड हुआ है उसका परसेंटेज है, ये कॉटन का परसेंटेज नहीं है या किसी और चीज का परसेंटेज नहीं है, इस बात को ध्यान से ध्यान रखना बस, ठीक है। तो अपने पास पी क्यू आर एस है, कॉटन मैट आई अपने पास, ठीक है, उसके अलावा अपने पास होंगे कोर मैट एंड अपने पास होंगे दूसरा है रबर मैट,
एक हो जाता है मेरे पास टोटल। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं स्टोर पी की। स्टोर पी में हमको पता है कि कॉटन मैट दे रखे हैं हमको 150, उसके अलावा हमको दे रखे जो कॉर्न मैट है वो 10% है, रबर मैट है वो 40% ऑफ टोटल नंबर ऑफ मैट सोल्ड। टोटल नंबर ऑफ मैट सोल्ड का 40%, यानी ये दोनों मिला के कितने हो जाएंगे 50%। बचा हुआ कौन होगा, कॉटन। बचा हुआ कॉटन भी हो जाएगा 50%, जो कि हमको दे रखे हैं, यानी कि टोटल नंबर ऑफ मैट्स कितने हो जाएंगे इसमें हमारे पास 300। 300 का जो कौन है वो है 10%, यानी कि 30, एंड रबर है उसका 40%, ये देगा 120। तो ये आ गया अपना टोटल। समझ आ गया आपको। अब सारे नंबर्स खुद से निकालो। ये बात मैंने आपको एक समझाने के लिए बता दी। अब सारे नंबर वीडियो को पॉज करके खुद से निकालो कि आप सारे नंबर निकाल पा रहे हो या नहीं। चलते आगे चलते हैं। क्यू में क्या रखे, कॉटन मैट्स है 200, ठीक है। कोर मैट्स है अपने पास 20%। रबर मैट के बारे में बता रखे इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉटन मैट सोल्ड, यानी कि जितने कॉटन मैट सोल्ड हुए उतने ही अपने पास रबर मैट सोल्ड हुए। तो रबर मैट कितने सोल्ड हुए अपने पास 200। 200 रबर मैट्स हैं, 200 कॉटन मैट्स हैं, 400 तो ये हो गए। तो 400 में कह रहा है कि जो बचे हुए है ना वो सारा वो सिर्फ 20%, यानी 400 क्या 80% है। तो उसका टोटल निकल जाएगा, यहाँ से हमारे पास टोटल आ जाएगा अपने पास 500। तो यानी कि कोर मैट कितना बचेगा अपने पास इसमें 20% 500 का, यानी कि 100। इसी तरह आर में चलते हैं। आर में हमें रबर मैट के बारे में बता रहे हैं 5/6 ऑफ नंबर ऑफ कॉटन मैट। कॉटन मैट का 5/6, तो कॉटन मैट अपने पास 300, इसका 5/6 ये हो जाएगा अपने पास 250। ठीक है, तो रबर मैट आ जाएगा अपने पास 250। अब देखो 250 रबर मैट आ गया, कॉटन मैट आ गया 300, तो ये आ गया अपने पास 550। बचा हुआ क्या 45%, यानी कि ये वैल्यू है अपने पास 55 की, बचा हुआ है अपने पास 45%। तो 45% जो कॉइन मैट आ जाएगा ये आ जाएगा अपने पास 450। टोटल बता देंगे अपने पास 1000। ठीक है, फिर हमें क्या रखा थी कॉटन मैट के बारे में 130 है। टोटल नंबर ऑफ कॉटन मैट एंड रबर मैट सोल्ड इज 300। इसमें बता रखे हमें टोटल नंबर ऑफ कॉटन एंड रबर मैट सोल्ड इज 300। ठीक है, कॉटन मैट तो अपने पास 130 है अपने पास, तो रबर मैट कितना आ जाएगा 300 माइनस 130, रबर मैट आ जाएगा अपने पास 170। ये अपने पास है 300, ये 75% है, यानी 3/4 आ जाएगा इसका। तो टोटल आ जाएगा अपने पास 400, ये आ जाएगा अपने पास 100 कॉइन मैट। टी के अंदर क्या था 190 हमें दे रखे हैं। 1110 मोर देन द नंबर ऑफ कॉटन मैट सोल्ड। कॉटन मैट जितने सोल्ड है उसका 110 ज्यादा, यानी कि 300 आ जाएगा अपने पास रबर मैट। 110 ज्यादा 300 आ जाएगा। ये अपने पास है 490 अपॉन 7 इंटू 100, ये टोटल आ जाएगा अपने पास 700। ठीक है, 400 कोर आ जाएगा अपने पास 210। सारे डेटा आ गए, तीनों टेबल्स बन चुकी हैं अपने पास। आई थिंक 2 मिनट से ऊपर का टाइम आपको नहीं लगा होगा इसमें, इससे ज्यादा का टाइम आपको लगाना भी नहीं है। अब चलते हैं इससे क्वेश्चंस पे। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, वीडियो को पॉज करो, इस क्वेश्चन को बनाने का ट्राई करो। देखो इसमें कहता है कि इफ द नंबर ऑफ कॉटन कोर एंड रबर मैट्स अनसोल्ड के बारे में बता रखे 130 70 एंड 100 रिस्पेक्टिवली, देन फाइंड द नंबर ऑफ मैट सोल्ड बाय स्टोर टी इज व्हाट परसेंट नंबर ऑफ मैट मैन्युफैक्चर्ड बाय स्टोर सेम स्टोर। देखो अब जो टोटल नंबर ऑफ मैन्युफैक्चर है ये क्या हो जाएगा, सोल्ड प्लस अनसोल्ड। सोल्ड का डेटा तो हमको चार्ट टेबल के अंदर दे रखा था, अनसोल्ड का डेटा इसने हमको दे दिया है टी के बारे में। तो टी के बारे में अपने पास है 130, एक तो 70 और 100 कॉटन कोर एंड रबर, ये अपने पास अनसोल्ड का डेटा है। सोल्ड का डेटा हमें क्वेश्चन में दे रखे टी के बारे में। सोल्ड में क्या रखा था कॉटन के बारे में, टी का 190, कोर था 210 और 300। तो यहां से इसका मैन्युफैक्चर भी आ जाएगा अपने पास 320 280 और 400। ठीक है, अब हमें बताना था then find the number of mat sold by store T is what percent number of mat manufactured by same store, यानी कि जितने उसने सोल्ड किए हैं उसका क्या परसेंटेज है जो उसने मैन्युफैक्चर किया। तो इसका टोटल मैन्युफैक्चर कितना निकल जाएगा, यहाँ से अपने पास मैन्युफैक्चर तो है उसका 1000 और सोल्ड कितना है इसमें हमारे पास 2 4 3 7 700, इसका परसेंटेज निकल जाएगा अपने पास जो कि हो जाएगा 70%। ऑप्शन नंबर सी इज आवर राइट आंसर, दैट इज 70%। ये अपने पास परसेंटेज निकल गया जो कि अपने को क्वेश्चन में पूछा गया था। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, वीडियो को पॉज करो और बनाओ इस क्वेश्चन को खुद से।
इसमें हमें क्या रखा है कि इफ द टोटल नंबर ऑफ मैट सोल्ड बाय स्टोर एल 7/6 ऑफ टोटल नंबर ऑफ मैट सोल्ड बाय स्टोर पी, एल के बारे में बता रखा है, अभी तक हमको क्वेश्चन में एल के बारे में नहीं बता रखा था, अब आ गया एल के बारे में। एंड द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ कॉटन कोर एंड रबर सोल्ड बाय स्टोर एल भी दे रखे 2:4:1। सबसे पहले हमको टोटल निकालना है, टोटल एल का, जो कि 7/6 है अपने पास टोटल स्टोर पी का। तो पी के अंदर टोटल कितने मैन्युफैक्चर हुए थे अपने पास 300, यानी कि 300 का 7/6 ये आ जाएगा 350। ठीक है, ये आ जाएगा अपने पास एल का टोटल। अब इस टोटल के तीनों पार्ट्स में बता रखे अपने को, जिसका रेशियो है 2:4:1, और हमको किसमें बताना है, कॉटन में। कॉटन का रेशियो क्या 2, यानी कि हो जाएगा 2/7 350 यानी 100। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, दैट इज 100। यहां से अपने पास टोटल निकल गया किसका, कॉटन का। ओके, चलिए नेक्स्ट पे। नेक्स्ट हमें कहता है कि इफ द नंबर ऑफ कॉर्न मैट्स सोल्ड टू अनसोल्ड बाय स्टोर पी एंड स्टोर आर 2:1 और 5:4, ठीक है। एंड फाइंड द टोटल नंबर ऑफ कॉर्न मैट अनसोल्ड इन स्टोर पी एंड आर टुगेदर, ठीक है। कॉर्न मैट के बारे में हमें सोल्ड का डेटा दे रखा था, अब इसने हमसे अनसोल्ड का नंबर पूछा है पी और आर में। तो पी और आर में देखो कॉर्न मैट सोल्ड कितने हुए थे अपने पास, पी में हुए थे 30 और आर में हुए थे हमारे पास 450। पी में हुए थे हमारे पास 30, आर में हुए थे 450। ये था अपने पास सोल्ड का। अब देखो कॉर्न मैट के अंदर हमें कुछ सोल्ड और अनसोल्ड का रेशियो दे रखा। सबसे पहले पी में रेशियो था 2:1, अनसोल्ड कितने हो जाएंगे 15। आर में था 5:4, तो अनसोल्ड कितने हो जाएंगे यहाँ से हमारे पास 360। ठीक है, और हमको बताना है टोटल, इसका टोटल कितना अनसोल्ड हो जाएंगे हमारे पास 375, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज अवर राइट आंसर, दैट इज 375 जो मैट्स हैं टोटल ये अपने पास अनसोल्ड रह गए हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। अर्थमेटिक का क्वेश्चन है, वीडियो को पॉज करो, खुद से बनाओ इस क्वेश्चन को। अच्छा क्वेश्चन है ये आपके पास, इसमें आपको बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, इसलिए खुद से बनाओ इस क्वेश्चन को। इसमें हमें क्या रखा है, कोई बोट कवर करती है डी किलोमीटर अगेंस्ट द स्ट्रीम। अगेंस्ट द स्ट्रीम मतलब डाउन स्ट्रीम जाती है जब 6 आवर्स में, एंड बोट कवर सेम डिस्टेंस अलोंग द स्ट्रीम। अगेंस्ट द स्ट्रीम सॉरी अपस्ट्रीम जाती है एंड अलोंग द स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम जाती है। ठीक है, तो उसको 4 आवर्स लगते हैं। ठीक है, तो कोई बोट है उसकी डिस्टेंस सेम है, डी किलोमीटर डिस्टेंस है, चाहे वो डाउन स्ट्रीम जाए चाहे वो अपस्ट्रीम जाए, उसकी डिस्टेंस डी किलोमीटर ही है। जब वो अपस्ट्रीम जाती है तब उसको 6 आवर्स लगते हैं, जब वो डाउन स्ट्रीम जाती है तब उसको लगते हैं 4 आवर्स। देखो मैंने आपको बेसिक कॉन्सेप्ट में बताया था, जब भी उनका डिस्टेंस सेम होता है अपने पास और उनकी टाइम का रेशियो दे रखे आता है, हमको 6:4 मान लो उसका टाइम का रेशियो 6, जब उसका टाइम का रेशियो 6:4 है तो उसकी स्पीड का जो रेशियो है वो रिवर्सली इन प्रोपोर्शनल हो जाएगा, स्पीड का रेशियो हो जाएगा 4:6। ठीक है, ये 4:6 हो जाएगा स्पीड का रेशियो, अपस्ट्रीम स्पीड और डाउनस्ट्रीम स्पीड। तो उसकी जो स्टिल वाटर स्पीड हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी 4:5:6। यही हो जाएगा अपने पास। अब जो इनके बीच का डिफरेंस है ये क्या है, ये है अपने पास स्ट्रीम, क्योंकि स्टिल वाटर स्पीड और अपस्ट्रीम स्पीड के जो बीच का डिफरेंस होता है वो स्ट्रीम होता है, चाहे वो स्टिल वाटर स्पीड या फिर डाउनस्ट्रीम की स्पीड का डिफरेंस हो, वो स्ट्रीम ही होता है। और स्ट्रीम उसकी हमको दे रखी है क्वेश्चन के अंदर 6 किलोमीटर पर आवर, यानी कि 1 की वैल्यू है इसमें हमारे पास 6। तो उसकी अपस्ट्रीम स्पीड कितनी हो जाएगी 24, स्टिल वाटर हो जाएगी 30, डाउनस्ट्रीम कितनी हो जाएगी 36। सारी स्पीड निकल चुकी है। हमें फाइंड करना है टाइम टेकन बाय बोट टू कवर 120 किलोमीटर इन स्टिल वाटर। तो 120 किलोमीटर बोट स्टिल वाटर में कितनी स्पीड से जाएगी, स्टिल वाटर स्पीड थी इसकी 30, तो ये कवर करेगी 4 आवर्स में, यानी ऑप्शन नंबर सी इज अवर राइट आंसर, दैट इज 4 आवर्स। बस आपको ये कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि जब डिस्टेंस सेम होती है तब जो उसकी स्पीड का रेशियो होता है सेम उसका रिवर्सली एंड प्रोपोर्शनल होता है उसकी टाइम के रेशियो से। ठीक है, एंड वाइस वर्सा। ओके, चलिए इस क्वेश्चन पे नेक्स्ट क्वेश्चन को करें, खुद से करें वीडियो को पॉज करके। बहुत अच्छे क्वेश्चन आपके लिए लेकर आता हूं और इन क्वेश्चन को बनाएं खुद से। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या रखेगी, पाइप पी एंड क्यू आर इनलेट पाइप, एंड पाइप जो आर है ये अपनी आउटलेट पाइप है। ठीक है, यानी पी और क्यू जो है वो टैंक में पानी को भेजती है और आर जो है टैंक से पानी को निकालती है, आउटलेट पाइप है। रेशियो दे रखे हमको, एफिशिएंसी दे रखी है पाइप पी क्यू एंड आर की 2:3:1। पाइप पी क्यू एंड आर, आर जो है आउटलेट पाइप है, इनकी रेशियो दे रखी है 2:3:1। ठीक है, ये कहता है कि पाइप पी कैन फिल द टैंक इन 16 आवर्स, क्यू जो है वो 16 आवर में टैंक को फिल करते हैं। देन इन हाउ मेनी आवर्स पाइप पी क्यू एंड आर टुगेदर कैन फिल हाफ ऑफ द टैंक, फुल्ली हाफ ऑफ द टैंक। देखो पी जब 16 घंटे में टैंक को फिल करता है तो पी की एफिशिएंसी कितनी थी 3,
इतना टाइम में वो टैंक को फिल करता है, 16 घंटे में फिल करता था और 3 की एफिशिएंसी से टैंक में पानी इंजेक्ट कर रहा था। ठीक है, अब ये कह रहे हैं तीनों मिलके करेंगे तो तीनों की एफिशिएंसी मिला देंगे। पी और क्यू की एफिशिएंसी कितनी और जुड़ेंगी, कितनी हो जाएगी 5। लेकिन आर तो पानी निकाल रहा है ना, पी और क्यू तो पानी डाल रहे हैं लेकिन आर पानी निकाल रहा है, इसलिए आर की एफिशिएंसी को हम लेस कर देंगे। तो आर की एफिशिएंसी को जब लेस कर देते हैं तो एफिशिएंसी आती है अपने 4। तो कितने टाइम में ये पानी को फिल टैंक को फिल कर देते हैं, ये कर देते हैं 12 आवर्स में। तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज राइट आंसर। 12 आवर्स में ये अपने टैंक को भर देते हैं। ठीक है, अच्छा हमें हाफ पूछा था ना, सॉरी, तो हाफ, ये तो फुल टैंक था, अपने पास हाफ आ जाएगा 6 आवर्स में। मैं भूल गया था, इसमें हाफ पूछा था अपने, हाफ आ जाएगा, इसका 1/2 और कर देंगे तो ये आ जाएगा 6 आवर्स में। ओके, चलिए नेक्स्ट पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। वीडियो को पॉज करो, खुद से बनाओ, स्पीड मैथ के क्वेश्चन है, देखते ही बनने वाले क्वेश्चन है, ज्यादा टाइम मत लगाया करो, जितनी जल्दी हो सके विद इन सेकंड्स इस क्वेश्चन को खत्म किया करो। सबसे पहले आपको दे रखा है कि x² + 24x + 135 = 0। इसके दो रूट्स कौन से हो जाएंगे, इस इक्वेशन के दो रूट्स निकालो, इस इक्वेशन के दो रूट्स कौन से हो जाएंगे 135। इसके जो अपने पास दो रूट्स बन जाएंगे वो बनेंगे 135 है ना, 15 में 135, तो ये आ जाएगा अपने पास -15 एंड माइनस का 9। सेकंड है y² + 28y + 180 = 0। इसके दो रूट्स बनाओ 180, इसको ध्यान रखना, इसके रूट्स बन जाएंगे अपने पास -10 एंड -80। कंपेयर कर लेते हैं, -15 जो है वो -10 से तो छोटा है, लेकिन -15 -18 से तो बड़ा है। इसका मतलब हमारा आंसर आ जाएगा रिलेशनशिप कैन नॉट बी एस्टेब्लिश, ऑप्शन नंबर सी इज अवर राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है आपके पास x² - 29x + 198 = 0। रूट्स निकालो इसके, इसके जो दो रूट्स बनेंगे वो क्या बनेंगे, इसके रूट्स बनेंगे 18 एंड 11। दोनों ही अपने पास प्लस के रूट्स होंगे, क्योंकि यहाँ माइनस का साइन है, अपने को उसका रिवर्स साइन चाहिए होता है प्लस का। सेकंड आपके पास y² - 33y + 242 = 0। इसके दो रूट्स बनाओ, इसके रूट्स कौन से बनेंगे आपके पास, इसके रूट्स आपके पास बनेंगे प्लस का 11 एंड प्लस का 22। ठीक है, कंपेयर कर लेते हैं, 18 है वो 11 से बड़ा है लेकिन 22 से तो छोटा है। इसका मतलब रिलेशनशिप कैन नॉट बी एस्टैब्लिश, ऑप्शन नंबर सी इज अवर राइट आंसर। क्रॉस करेंगे, ऑप्शन नंबर सी इज अवर राइट आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट कहता है आपको 3x² - 4x - 20 = 0। ठीक है, तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना देगा 60। तो हमें हमारे दो रूट्स क्या हो जाएंगे, इसमें आ जाएगा माइनस का 4x है ना, तो हमको चाहिए था इसमें प्लस का 10x माइनस का 6 /3 इसके रूट्स बन जाएंगे अपने पास 10/3 और माइनस का 2। सेकंड आपके पास y² - 12y + 32 = 0। तो इसके रूट्स बनेंगे अपने पास 8 और 4। ठीक है, तो 10/3 अपने पास 8 से भी छोटा है, 4 से भी छोटा है, -2 भी छोटा है, तो यानी कि x जो है लेस देन y, ऑप्शन नंबर डी इज आवर राइट आंसर। x है अपने पास लेस देन y। ओके, ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको सेशन अच्छा लगा, एंड अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। एंड हर रोज आपके लिए क्लासेस होते हैं, डेली सुबह 9 बजे क्लासेस लेके आता हूँ मैं क्वांट्स की एंड रीजनिंग की, तो उन क्लासेस को जरूर करना। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।